हेलो बच्चों, तुम पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। बेटा हम स्टार्ट के चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन चैप्टर में आज हम बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। वही लिखे हैं स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। सबसे पहले बात करते हैं हेनरीज लॉ के बारे में। हेनरीज लॉ एक्चुअली हेनरी लॉ तुम्हें बता चुके हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है? तो हेनरी लॉ ने कहा कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स को हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो बाहर देना पड़ेगा प्रेशर। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, लिक्विड डिजोल्व होगा। डैट मीन्स बेटा कि ध्यान देना, मान लेते हैं ये आपका एक पिस्टन है। पिस्टन मतलब क्या, तो ऊपर नीचे होने वाला। ये गैस मॉलिक्यूल, ध्यान देना बेटा, ये आपका गैस मॉलिक्यूल से, ध्यान देना, ये गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये आपका मान लिक्विड, लिक्विड मतलब हमारा पानी है, ये H2O है लिक्विड के फॉर्म में। अब इस गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लिक्विड डिजोल्व करेंगे। जितना ज़्यादा बाहर से क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। जितना तुम यहाँ से प्रेशर, प्रेशर कौन सा, पी एक्सटर्नल, बाहरी प्रेशर। जितना ज़्यादा तुम प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल जो होगा बेटा लिक्विड में क्या होगा, डिजोल्व होगा। दैट मीन्स इसको अमाउंट ऑफ गैस बोलो या मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस बोलो, बात बराबर है, क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे का डायरेक्टली होता है। तो हेनरी ने कहा बेटा कि द मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिजोल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उस समय तुमको टेम्परेचर टी क्या होगा, टी इज केप्ट कांस्टेंट, केप्ट कांस्टेंट मतलब आपका टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इज डायरेक्टली खड़ा क्या रखते हम लोग, के लगाते के इंटू पी। तो के इंटू पी इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या होगा, गैस होगा, है ना। तो अगर हम लोग पी निकालेंगे तो क्या लिखते बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इंटू कितना, 1/k। और 1/k बोले थे, क्या बोले थे, KH बोले थे। दैट मीन मेरा P इक्वल टू क्या बताओ, KH इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या होगा, गैस, लिख लो। और KH तेरा क्या है, तो बताओ हेनरीज कांस्टेंट है, बता चुके हम लोग। हेनरीज कांस्टेंट है, लिखो यहाँ तक। मतलब हमने क्या मान लिया, 1/k को हमने क्या मान लिया, KH मान लिया, लिखो यहाँ तक। दैट में हेनरीज ने क्या कहा बेटा कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में डालेंगे तो प्रेशर देना पड़े। इतना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड डिजोल्व होगा। यहाँ पे लिखो तो दैट मीन्स यहाँ क्या है बता, इसके अकॉर्डिंग क्या है बताओ, P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू क्या, मोल हेनरीज कांस्टेंट इनटू क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस आया। दैट मीन्स ने क्या कहा बेटा कि गैस लिक्विड इन सॉल्यूशन, मतलब गैस को कहाँ डालेंगे, लिक्विड में, ठीक है। इसको लिखो कर ले। चलो अब बेटा हम बात करते हैं रॉल्स लॉ के बारे में। रॉल्स लॉ के बारे में, रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ने कहा बेटा कि कोई भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस का। मान लेते एक सॉल्यूशन है ए और बी का, ध्यान देना। मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर है और रॉल्स लॉ में बेटा एक्चुअली बात की इसने लिक्विड इन सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट भी आपका लिक्विड रहेगा और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड रहेगा, और दोनों बेटा वोलेटाइल के फॉर्म में रहेगा। वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर प्रेशर बनता है, ठीक है। सुनो, मान ले बाबू इसमें आपका ए और बी दो है, ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ए और बी का जो वेपर प्रेशर होगा
डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस पर। इसका मोल फ्रैक्शंस ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। डेट मीन्स अगर इसको बाहर से हीट दे देंगे तो जो वेपर बनेगा वो वेपर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन बोलो या अमाउंट ऑफ लिक्विड बोलो, इसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसका वेपर ज़्यादा बनेगा। ठीक है, डेट मीन्स याद रखना बेटा, मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं, मोल फ्रैक्शंस और अमाउंट दोनों क्या होते हैं, दूसरे का डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड में ए और बी का वेपर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस पर। ठीक है, तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा ध्यान दें, सब मिटाते सब ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन कहाँ पर, सॉल्यूशन, डायरेक्टली किसका बेटा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का। अब देखो पी ए जब डायरेक्टली को हटाते लगाते पी नॉट ए मतलब जब ए प्योर फॉर्म में था उस समय उसका वेपर प्रेशर इनटू क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, मोल फ्रैक्शंस ऑफ, इक्वेशंस को 2 मान लो और इसको बेटा क्या मान लो, 1 मान लो। ठीक है, यहाँ पी ए क्या बेटा, पी ए वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर्स ऑफ ए कहाँ पर, इन सोल्यूशन पर, सोल्यूशन में, इन प्योर फॉर्म में नहीं, इम्प्योर फॉर्म में, क्योंकि इसे बी मिल गया है। और पी नॉट ए होता है जब ए प्योर फॉर्म में, जब बी नहीं मिला है तब का वेपर प्रेशर है ना, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, जो किस फॉर्म होता है बेटा, प्योर फॉर्म में। और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहाँ पर बाबू, इन सॉल्यूशन में। तुम देखो तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन 1 और 2 में कंपेयर करो तो ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है। ठीक है, ये भी मोल फ्रैक्शन से, ये भी मोल फ्रैक्शन से, तो क्या अंतर है, ये KH और यहाँ क्या P नॉट ए, मतलब यहाँ डायरेक्टली घटाए क्या लगा है KH और यहाँ पर क्या लगा है बता, P नॉट ए, मतलब यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म ये है और ये भी आपका क्या KH क्या, हेनरीज कांस्टेंट, ये भी तरह क्या कांस्टेंट टर्म है। KH तरह क्या है, KH बेटा हेनरीज कांस्टेंट, KH क्या है, हेनरीज क्या है, एस लिखो यहाँ से, हेनरीज क्या है बाबू, हेनरीज कांस्टेंट। तो 1 और 2 तुम कंपेयर करोगे तो बताओ क्या है, देखो तो लिखो ना पहले। चलो अब इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करो बेटा, इक्वेशन 1 and 2, now comparing इक्वेशन 1 एंड क्या बाबू 2, दोनों कंपेयर कर दे 1 and 2 से। तो देखो 1 क्या है, देखो 1 क्या है, पी का मतलब क्या, प्रेशर, केस क्या, हेनरीज कांस्टेंट, इनटू क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन से, मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस है ना। इसमें देखो क्या होता है, पी मतलब प्रेशर ही है, प्रेशर है ना, इक्वल टू क्या होता, पी नॉट ए इनटू क्या है बाबू, मोल फ्रैक्शन, क्या है बाबू, मोल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो प्रेशर कैंसल, आपका ये मोल फ्रैक्शंस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रिजल्टेंट क्या होगा कि H इक्वल टू क्या, पी नॉट ए, यही स्पेशल केस क्या, हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ। ठीक, लिख लो। और सुनना बाबू चीज, जितना ज्यादा KH का वैल्यू बता चुके, इतना ज्यादा KH का वैल्यू बढ़ेगा उतना सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा, याद रखना। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। यही स्पेशल केस ऑफ हेनरी एंड रॉल्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। जब तक के लिए बाय बाय।